जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश पटवारी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ 30 मार्च का, उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। यदि हम पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप लोगों का एग्जाम है नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर हो पाएगा कि आप लोग को जो मिल जाएगा किस टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैथ के क्या आ रहा है, जीके क्या आ रहा है, रीजनिंग क्या आ रहा है, आपका एमपी जीके क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको पूरे इसमें मिल जाएंगे। चलिए हम देर न करते हुए पूरा पढ़ लेते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आज के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें जीके के 20 क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर के आपके 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के 15 के आसपास पूछे गए, मैनेजमेंट के 15 के आसपास पूछे गए, और आपका इंग्लिश का जो 20 से 25 पूछे गए। ठीक है, हिंदी का 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए, आपका जो रीजनिंग का उसके 30 क्वेश्चन पूछे गए, और जो मैथ रहा का 40 के ऊपर गायब है। ठीक है, अब जो आज के जो आवेदकों के नंबर हमको प्राप्त हुए हैं या उन्होंने नंबर बताए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आवेदकों के जो नंबर आए, किसी के 188 नंबर आए, किसी के 103 नंबर आए, किसी के 114 नंबर आए, किसी के 148 नंबर आए हुए हैं, किसी के 93 नंबर आए हुए हैं, किसी के 130 नंबर आए हुए हैं, किसी के 140 नंबर आए हुए हैं, किसी के 120 नंबर आए हुए हैं, और किसी के 160 नंबर। तो ये जो आएगा रहा, ये आपका ओवरऑल रहा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ गए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पर देखिए आप, कंप्यूटर के मेमोरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका बिट से क्वेश्चन आया था, आपका एमएस एक्सेल से, यानी एक्सेल के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कम 5 से 8 क्वेश्चन एक्सेल बने हुए हैं। इसके पश्चात मॉडेम से क्वेश्चन आया था, आपका इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे गए, एमएस वर्ड से 2 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आपके पूछे गए यहाँ पर। इसके पश्चात रैम से क्वेश्चन आया था, आपका रोम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपका यूनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, राउटर से क्वेश्चन पूछे गए, आपका लैन से क्वेश्चन आया था, सॉफ्टवेयर से पूछा था, बाकी आपकी 200 के क्वेश्चन आए थे, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्लाइड होती है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो आपका कंप्यूटर का जो पूछा गया है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट एमपीजी के। ठीक है, तो एमपीजी के में हम यहाँ पर देख लेते हैं। एमपीजी के में आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये इंदौर में हुआ था, ये कल की डेट में था। ठीक है, दूसरा पूछा गया है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ है। तो ये राजस्थान जिले में स्थित है सांची का स्तूप, और ये विदिशा जिले से 12 किलोमीटर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चिड़ियों का झील किस कहाँ स्थित है। तो ये चिड़ियों का झील ये नरसिंहगढ़ को कहा जाता है, ये नरसिंहगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, काली मौत किसे कहते हैं। तो ये काली मौत प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंडोला महल और जाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं। तो ये हिंडोला और जाज महल ये काठमांडू में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य का औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया। तो ये 1965 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दतिया में कौन सा प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है। तो ये पीताम्बर का मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है शक्तिपीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्पतालों में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा निदान में किस ध्वनि के स्तरों का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव ध्वनि उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है। तो ये दुबेला नामक स्थान है, वहां पर महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको जो बालाघाट शहर है वो बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या खोने का सोडा होता, मतलब सॉरी यहाँ पर लगा था खाने का सोडा। ठीक है, तो खाने का सोडा क्या होता है। तो खाने के सोडे में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ प्रवाहित होती है। तो ये राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये 10 मार्च 1945 में हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मध्य अपनी सीमा साझा करता है। तो ये मुरैना और शिवपुरी में करता है। ठीक है, इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है, बिना मीनारों वाला मारी मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये चंदेरी में स्थित है, बिना मीनारों वाली। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं साइंस के। साइंस के दो क्वेश्चन हम पूछे गए, मिथाइल का सूत्र क्या होता है। तो CH3 होता है मिसाल का सूत्र, और हंसने वाली गैस मतलब उसका क्या नाम है। तो लॉन्फिंग गैस कहा जाता है। तो हमको ये साइंस के दो ही क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ प्लम्बिंग से क्वेश्चन पूछा गया, आपका पेपर से क्वेश्चन पूछा गया, अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए, आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए थे, स्टाफिंग से क्वेश्चन आए थे, नियोजन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके पश्चात मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछे गए। अब हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो सिंटोनेस पूछे गए, आपका इंटोनेस पूछा गया, आपका पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आपको क्वेश्चन पूछे गए, आपका पैरा जब्बल से क्वेश्चन पूछे गए, नरेशन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए।
तो आप लोग ये जो है मैं बता रहा हूँ ये आप लोग पढ़ के जाना, ताकि यही की जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। और आपके जो आइटम्स इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। चलिए हम पढ़ लेते हैं अब हिंदी का। तो आपका संधि पूछी गई, आपका समाज के क्वेश्चन पूछे गए, वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया था, अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए, इसके पश्चात आपके विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए, रस से पूछे गए, आपके सर्वनाम से, ठीक है ना, आपका पर्यायवाची शब्द से पूछे गए, छंद से क्वेश्चन पूछे गए, आपका कारक से पूछे गए, वर्णमाला से पूछे गए, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से पूछे गए, उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और आपके वर्तनी से ये क्वेश्चन पूछे गए। अब हम पढ़ लेते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग, मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, यानी मैथ के जो क्वेश्चन आ रहा है वो 35 प्लस की क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आपका मतलब जो बन रहा है टारगेट 75 के आसपास बन रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं मैथ के। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर ब्लड रेशन था, 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए थे, कोटिन से क्वेश्चन पूछे गए, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद आपका देखो अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, और आपका मिरर एमएस है, ठीक है। तो ये आपका मैथ का रहा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमको मिल पाया, जो हमको जितने भी हमको मिले हमने आपको उसको जानकारी दी आप लोगों को। यदि आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।